जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बिहार एक्साइज दरोगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती एंड 69 बीपीएससी स्पेशल एक अलग अंदाज में एडुटेरिया करेंट अफेयर सेट नंबर 6 to 10। साथियों, इससे पहले ऐसा डिस्कशन कहीं और कहा, 2 बार बिहार दरोगा पास के द्वारा ये जो नौकरी हमारी है नारे के साथ। साथियों, आपको पता है बिहार दरोगा के लिए और खास करके बीपीएससी शिक्षक भर्ती जिसकी एग्जाम डेट फाइनल है और एग्जाम कब होने वाला है तो आपको पता है 23-24 अगस्त को होने वाला है और 3 दिन जो है फॉर्म भरने का डेट भी बढ़ा है 15 जुलाई तक। और साथियों, साथ ही साथ आपका जो सेट 1 to 5 है ये प्रोवाइड करा दिया गया है और कल आपको मिलेगा सेट नंबर 1 to 5 किसका, तो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, जिसमें आपको प्राथमिक गणित, समान विज्ञान, समान जागरूकता, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मानसिक क्षमता और पर्यावरण सब कुछ मिलेगा पूरा डिटेल के साथ। और आइए आज हम लोग पूरा ऐसा डिस्कशन करते हैं कि अगर आप इस डिस्कशन को देख कर जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, आप आराम से सारा का सारा क्वेश्चन बना के आइएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, कुछ भी आपसे आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा। ये जो है गैलेक्सी से आपको ऐसे मोती चुन कर लाया गया है जो कि आपके एग्जाम में आपको निश्चित सफलता दिलाएगा। आपको पता है कि करंट अफेयर वो गाना है जो पूरा का पूरा आप करते हैं, आप उस करंट अफेयर के गाने को बरन करते हैं, आपकी तैयारी क्या हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। साथियों, साथ ही साथ आपको पता है कि बिहार के हर एग्जाम के लिए एडुटेरिया का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर दिन कराते हैं। साथ ही साथ संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास सोहा सीरीज लगातार 8 घंटे एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी बेस्ड पीडीएफ ऑफ डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस के द्वारा कराया गया है। ओके, सारा कुछ आपको मिलेगा आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेज केजीजी पर। और ये तो याद ही रखिएगा, आधुनिक भारत का खल्लास बरमाला सीरीज 1000 क्वेश्चन के डिटेल डिस्कशन के साथ आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है। हिस्ट्री का लोड कम कर लो, सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दम, अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है, कीमत और बढ़ जाती है। साथियों, सारा वीडियो आप जरूर देखिए डिटेल डिस्कशन के साथ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा वीडियो सर्वेश क्लासेज केजीजी पे। ओके, चलिए, तो आज हमारा पहला सेट है सेट नंबर 6 और आपको पता है कि यह चैनल जो है डिटेल डिस्कशन के साथ साथ इंस्टेंट रिवीजन के लिए भी जाना जाता है। जो व्यक्ति सेट नंबर 1 to 5 किए होंगे उन्हें पता होगा कि ऐसा डिस्कशन और ऐसा सेट प्रैक्टिस कहीं और किसी और चैनल पर उपलब्ध नहीं है और इस एचडी क्वालिटी के साथ। ओके साथियों, और मुझे तो पता है कि कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा नहीं, तो मैं क्वेश्चन को क्या करता हूं, अंडरलाइन भी करता हूं। इसी में जो आपको मैं टोटल 600 ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, उसमें मैं आपको 100 ऐसा ऑब्जेक्टिव निकाल कर दूंगा जिसमें से 20-25 आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे। आप अगर जुड़ गए हैं तो पूरा जुड़िए, बहुत ही दमदार सीरीज है, बहुत आनंद आने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स। सबसे पहले तो यही एक क्वेश्चन हो गया कि फ्रिंजेक्स किसके किसके बीच में हुआ है, तो फ्रिंजेक्स हुआ है साथियों भारतीय सेना और फ्रांस की सेना के बीच। ओके, और कहता है फ्रिंजेक्स जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया, ये किया गया तिरुवनंतपुरम में। और तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है, केरला की। मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन है। ओके, सारा कुछ आपको पूरा डिटेल में कराए हुए केरल के बारे में। और केरल के तट को क्या कहते हैं, तो मालाबार तट कहते हैं। ओके, और सबसे पहले वास्को डी गामा कहां पहुंचा था, केरल के तट पर ही पहुंचा था। ओके, कालीकट बंदरगाह पे। हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किसके द्वारा शुरू किया गया साथियों, यह शुरू किया गया भारत के द्वारा। इंटरनेशनल बिग कैट, आपको पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में आया था और इसके 50 वर्ष पूरे हो गए। और इसी 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया गया है, जिसमें बाघ, शेर, चीते सहित सभी 7 जीव जो कि इस कैट कैटेगरी में आते हैं उसका संरक्षण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। ओके, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना
जैसे ही बहना आ जाए तो बहना के लिए काम कौन करता है? मामा जी। बहना के लिए काम कौन करता है? मामा जी। और मामा जी किस मुख्यमंत्री को कहते हैं? शिवराज सिंह चौहान को। और शिवराज सिंह चौहान कहां के मुख्यमंत्री है? मध्य प्रदेश के। अतः मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में ही हाल ही में क्या हुआ है? एक दलित आदिवासी भाई के ऊपर एक रसूख व्यक्ति ने क्या किया? पेशाब कर दिया। तो वो कांड बहुत चर्चित है। 2023 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि शुरू हुई है? ये किस शहर में हुआ है साथियों? ये हुआ है न्यूयॉर्क में। ओके, क्या हुआ है? तो जल अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? बोला अहमद टिबानू नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल सही है। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल सही है। एस दुबे लेखा महानियंत्रक है, सीएजी हैं, तो ये बिल्कुल क्या है? सभी सम्मिलित हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोला अहमद टिबानू नाइजीरिया के क्या है? राष्ट्रपति हैं। ओके, नाइजीरिया में किसकी खेती होती है? तो पाम ऑयल की। पाम ऑयल की खेती कहां होती है? नाइजीरिया में। और नाइजीरिया में प्रसिद्ध नदी कौन है? तो नाइजर नदी है। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा का पहला एससीओ, इस बार एससीओ का बैठक कहां हो रहा है? भारत में हो रहा है। ये सब ऑप्शन भी भारत का है। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा हो एग्जाम में कि भारत का एक ही शहर रहे तो आप डायरेक्ट टिक करते। बीटीबी सम्मेलन और एक्सपो कहां आयोजित किया गया है? तो गुवाहाटी में। कहां? गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलएस बालिस्टिकी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है? एलएस बालिस्टिकी। अब देखिए, जैसे ही आपका ये गया बॉस है बालिस्टिकी, और बॉस है आपका क्या थी? बेलारूस। और बेलारूस जो है इसकी राजधानी क्या है? तो मिन्स्क है। और आपको पता है कि बेलारूस जो है रूस का पूरा समर्थन किए हुए है यूक्रेन पर हमला को लेकर। और बेलारूस के जो राष्ट्रपति है लुकाशेंको, कौन है? लुकाशेंको। ये निरंकुश है और इसके खिलाफ लिख रही थी ये एसएल बालिस्टिकी की। तो इसको क्या किया? बोला लुकाशेंको ने बेलारूस में 10 साल के लिए कैद की सजा सुनवा दी है। आजादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया? आजादी के बाद पहली बार ताली, तो बताइए सड़क कहां पहुंचेगा पहली बार? तो अरुणाचल प्रदेश में आजादी के बाद पहली बार ताली निर्वाचन क्षेत्र का। हेकानी जाखालू मोस्ट इंपोर्टेंट है। हेकानी जाखालू क्योंकि वैसे किस राज्य विधानसभा चुनाव में जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार है? पहली महिला उम्मीदवार है नेफ्यू रियो, जहां के मुख्यमंत्री वहीं जीती है, यानी कि नागालैंड की। अभी तक नागालैंड में कोई महिला क्या बनी थी? विधायक नहीं बनी थी। ये पहली विधायक बनी है जिसका नाम है हेकानी जाखालू। और नागालैंड के बारे में अगर आपको और जानना है तो इस तरह से आप जान सकते हैं। ये आपका क्या है? तो ये नॉर्थ ईस्ट है। और यहां पर ऐसे करके आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद है नागालैंड। ये आपका नागालैंड है। और इधर क्या? असम। और नागालैंड के नीचे क्या है? तो मणिपुर है। और उसके नीचे है मिजोरम। तो नागालैंड की सीमा जो है, नागालैंड की सीमा जो है किसके किसके साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश, ओके। और नीचे किसके साथ? मणिपुर के साथ, ठीक है ना। इन सब और असम के साथ नागालैंड की सीमा लगती है। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और ये पहले व्यक्ति है। और यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? नागा जनजाति और नागा पहाड़ी भी पाया जाता है। ओके, तो ये इतना डिस्कशन कौन कराएगा भाई? चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। कल बीपीएससी शिक्षक भर्ती का भी इसी तरह डिटेल डिस्कशन आपको उपलब्ध हो जाएगा 1 to 5 सेट का। एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? एनटीपीसी आपको पता है यह भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी है जो कि क्या करती है? बिजली का उत्पादन करती है। और ये जो है ये कहां की है? तो झारखंड में। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। और यही की शिक्षा मंत्री अभी जो बनी है शिक्षा मंत्री, उसे क्या हो रहा था? उसे शपथ भी सही से पढ़ने नहीं आ रहा था। अभी पूरा क्या है? वीडियो वायरल है। और हमारे राज्य बिहार की जो शिक्षा मंत्री है आपको पता ही है, ये तो उटपटांग बयान देने के लिए फेमस है। क्योंकि वैसे किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की? तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है सुप्रीम कोर्ट ने। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाई गई। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस जो है तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ओके, हरी झंडी दिखाई गई है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए युवा संसद महोत्सव 2023 को देखते हैं। इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार
भविष्य के लिए भारत है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया है। ये दोनों आपका क्या है, बिल्कुल ही सही है। ओके, इस थीम का बेहतर भविष्य के लिए विचार भविष्य के लिए भारत है। और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित। भारत ने 27 फरवरी 2023 को डैश में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बीईसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है। ये भारत ने कहा किया साथियों, तो ये भारत ने किया बेंगलुरु में। ओके, कहता भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो 7वें एशियाई अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कहाँ किया गया है, तो भोपाल में। कहाँ किया गया, भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की। किस राज्य में बानी बरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है, जिसे बाहुबली नाम दिया गया है। तो बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है महाराष्ट्र में। और ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको पता है कि हम लोग पहले एनएच के किनारे, जैसे ये एनएच है, इसके किनारे हम लोग स्टील या फिर सीमेंट का बनाते थे। तो पहली बार जो है बांस का बैरियर बनाया गया है और 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया, जिसे बाहुबली नाम दिया गया, बाहुबली। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है महाराष्ट्र। हाल ही में आयोजित 76वें संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से। ओके, और इस बार का जो संतोष ट्रॉफी का सीरीज है वो किसने जीता है, कर्नाटका ने जीता है। ओके, और कर्नाटका ने हराया किसे था साथियों, तो शायद हराया था मेघालय को। ओके, हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया, 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो गोवा में किया गया। कहाँ किया गया, गोवा में। गोवा वाले बीच पे गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत थे। ओके, गोवा में आर्टिकल 44 लागू है, जिसका अभी बहुत चर्चा है, ठीक ना। सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है, ये कौन है, सचिन तेंदुलकर, हैंड एम्बेसडर, हाथ धोने वाला, ये इंपॉर्टेंट है। नौसेना कमांडर के सम्मेलन 2023 का पहला चरण पर आयोजित किया गया। नौसेना कमांडर का पहला सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित किया गया, आईएनएस विक्रांत पे। कहाँ, आईएनएस विक्रांत पे आयोजित किया गया। महिला प्रीमियम लीग WPL वर्ल्ड प्रीमियम लीग से संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया, तो ये क्या है, सही है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया गया। इसमें 5 फ्रेंचाइजी ने हिस्सा लिया, ये सभी क्या है, सही है। और इस बार जीता कौन, इस बार जीता मुंबई की टीम, और इसकी कप्तान कौन थी, हरमनप्रीत कौर इसकी कप्तान थी। और इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन थी, सबसे महंगा खिलाड़ी थी स्मृति मंधाना। मंधाना क्या थी, मंधाना सबसे कीमती खिलाड़ी थी, जो किसकी थी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्टमैन वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, ये जीती है मीराबाई चानू ने, जिसने टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था, तो रजत पदक जीती थी। किसने बारे में, 59 kg के भारोत्तोलन में, ठीक ना। और ओलंपिक में सबसे पहली पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है, तो कर्णव महेश्वरी है, इसको भी याद रखिएगा। और ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है, PV सिंधु। ओके, और मुक्केबाजी में लगभग सभी पदक जीतने वाली कौन है, तो मैरी कॉम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कैच द रन के संबंध में। वर्ष 2023 का थीम था पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता। इसका टैगलाइन था कैच द रन वेयर इट फॉल्स है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, कहता भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक डैश में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर ने की। आपको कल भी बताए थे कि क्वाड में कुल कितने देश शामिल है, 4। और क्वाड किससे, क्वाड शब्द बना ही है क्वाड्रिलेटरल से, तो 4 देश शामिल है। यहाँ पे अमेरिका, उसके बाद क्या है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक ना, 4 देश शामिल है, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर ने की। तो हमारे विदेश मंत्री कौन है, S जयशंकर है। और ये कहाँ हुए थे, नई दिल्ली में, ठीक है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? देश का पहला मदर मिल्क, आप बताइए मदर डेयरी कहां चलता है साथियों? तो बिल्कुल सही, लेकिन जो मदर डेयरी चलता है वो गुजरात में चलता है, लेकिन मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और उत्तराखंड ने क्या किया है? तो आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उपयुक्त में से सभी। तो ये सभी हैं, और इसमें एक और व्यक्ति तो शामिल होगा ही, उसका नाम है राष्ट्रपति। ठीक, ये सभी शामिल होंगे। और इसके बाद क्या होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। चुनाव आयुक्त जो किस में है? तो भाग 15 में है। भाग किस में? 15 में। आर्टिकल अगर कहा जाए तो कहां से? 324 से लेकर 329 तक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ओके, इतना फैक्ट आपको कौन बताएगा? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, फिनलैंड लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान पर, सही है। भारत 126वें स्थान पर, सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो सभी क्या है? बिल्कुल सभी क्या है? बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं। ओके, अगला है, किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? ये विरोध प्रदर्शन हुआ है फ्रांस में। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। ओके, अच्छा सॉरी साथियों, ये जो विद्रोह हुआ ये फ्रांस में नहीं हुआ, मुझे याद आ गया, ये स्वीडन में हुआ है। और फ्रांस में क्या हुआ? तो फ्रांस में एक लड़के की मृत्यु की वजह से भयंकर विरोध हुआ है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? ये बनाया गया रानी रामपाल के नाम से। रानी रामपाल आपको पता है कि हॉकी महिला खिलाड़ी है, और एशियन गेम्स में जो हॉकी ने क्या जीता था, कॉमनवेल्थ में जो कांस्य पदक जीती थी, उसमें ये क्या थी? कप्तान थी। उत्तर प्रदेश में इसी के नाम पर रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित करने की है, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा को भंडारण करने की क्षमता रखती है? सैंड बैटरी कहां? तो फिनलैंड में। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, पेटीएम पे अवार्ड पाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ग्लोबल मिलेट श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। आपको पता है ये साल जो 2023 है, ये मोटे अनाज का साल है, और ये भारत सरकार के द्वारा ही किया गया। और इसका जो सिक्का जारी किया गया वो नई दिल्ली में मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर क्या है? भिवंडी राजस्थान है, भिवाड़ी राजस्थान है, सही है। ओके, विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान है। अपना जो विश्व पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, जहां की लड़की क्या है? भाग कर आ गई है सचिन, किससे? मीना से शादी कर ली है। चार विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, सही है। भारतीय विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। तो सभी क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या है? 110% सही है, और ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए, मैं आपको मध्य प्रदेश की घटना का जिक्र करता हूं, पबजी से भागकर आई हुई महिला का जिक्र करता हूं, और ये इसलिए करता हूं ताकि आप रिलेट करके याद कर सके। मेरा मकसद कतई भी ये नहीं है कि हम क्या करें, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। हिंदुस्तान या पाकिस्तान की भावना को तो हम ठेस नहीं, हम तो उसको ठेस करके उड़ा देना चाहते हैं। बाकी हिंदुस्तान की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उसकी कीर्ति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित? तो देखिए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा क्या है? लेखिका किसे? शिव शंकरी को। किसे? शिव शंकरी को उसकी कीर्ति किसके लिए? तो सूर्यवंशम के लिए। किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। ये जो हमारी प्यारी बहनी है, महिला है, ये तमिल भाषा की है, शिव शंकरी। ओके, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय एमओएसपी द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा सही है? भारत लिंगानुपात 2011 में 943 से बढ़कर 2036 तक 952 हो जाएगा। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 907 हो जाएगा।
विवाह के लिए औसत आयु 22.21 वर्ष से बढ़कर 22.7 वर्ष हो गई है। ये सभी क्या है, सही है। ओके, कहता है स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी क्या है, तो पूछे थे स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिपरी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था। 2013, 17 और 18, 22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था। दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% थी। तो बिल्कुल सभी क्या है, 110% सभी सही है। ओके, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या है साथियों, तो वही जो आपका मोबाइल में लगा रहता है, चिप, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर है, आपको पता ही है। आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये भारत ने किसके साथ किया है, यूएसए के साथ। किसके साथ, यूएसए के साथ। ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। चक्रवात फ्रेडी, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में के पास कौन आया था, बिपरजॉय, उससे पहले कौन आया था, मोचा, और अब जो आएगा उसका नाम होगा तेजा। लेकिन यह चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। निम्नलिखित में से, इसमें निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है, तो मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मलावी, इन सभी देशों को क्या किया, प्रभावित किया। और ये कहां आया था, अफ्रीका के पूर्वी तट पे आया था। ठीक, नाम क्या था, फ्रेडी। फ्रेड कर दिया, सबको डरा के रखा। मेडागास्कर, मलावी और मोजाम्बिक में भारी तबाही मचाया किसने, फ्रेडी ने। ओके, कहता है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है, तो प्रित्जर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, वही भवन निर्माण वास्तुकला का पुरस्कार 2023 किसे मिला है। देखिए एलएस बालिस्की को इसे क्या मिला था, तो मान बुकर पुरस्कार कल कराए थे। ओके, उसके बाद सर डेविड चिपरफील्ड किसे मिला है साथियों, ये मिला है सर डेविड चिपरफील्ड को, सर डेविड चिपरफील्ड को मिला है। ओके, किस केंद्रीय मंत्रालय ने विमेंस आइकन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा की है, विमेंस आइकन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, यह मंत्रालय साथियों आवासन और शहरी मामलों का मंत्रालय। ओके, हेतु क्रूस ने किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली है, तो बताइए पहली महिला मंत्री ये कहां की बनी है, नागालैंड की। कहां की बनी है, नागालैंड की बनी। आपको पता है कि नागालैंड में पहली जो महिला जीती थी, तो 2 महिला इस बार जीती है। कितनी महिला, 2 महिला नागालैंड की विधानसभा पहुंची है। एक महिला थी आपकी वही जेरलियांग कुछ था नाम, और ये दूसरी महिला है क्रूस। ये नागालैंड की पहली महिला मंत्री बन गई है। ग्रुप कैप्टन वायुसेना, भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली महिला अधिकारी है, ये भी ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा पहली महिला कौन बन गई है, शालिजा धामी। कौन बन गई है, शालिजा धामी। तो ये शालिजा धामी जी को याद रखिएगा, पहली महिला है जो भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। ओके, तथा अल्प विकसित देशों पर 55वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LDC5 का आयोजन किस शहर में किया गया, ये आयोजन किस शहर में किया गया साथियों, तो दोहा में। दोहा किसकी राजधानी है, कतर की राजधानी है। 28 से 29 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा पहला अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव कहां आयोजित किया गया है, पहला अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव जो है ये मुंबई में आयोजित किया गया है। ओके साथियों, सॉरी मुंबई में नहीं, कहां, दिल्ली में आयोजित किया गया है। ओके, 28 से 29 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा पहला अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव नई दिल्ली में। 32वां व्यास सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए, छपेगा। ओके, क्या होगा, छपेगा, परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाला सवाल। 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उपन्यास पागल खाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया, बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो ये दोनों क्या है,
110% सही है। ज्ञान चतुर्वेदी याद रखिएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, और इसका उपन्यास याद रखिएगा पागल खाना, और ये भी याद रखिएगा के बिरला फाउंडेशन। ओके। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मोरापी ज्वालामुखी, देखिए मोरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। आपको पता है ये कहां है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के मोरापी ज्वालामुखी में क्या हुआ है? विस्फोट की। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां है? जापान में। ओके। पेरू कहां अवस्थित है? तो साउथ अमेरिका में अवस्थित है, महाद्वीप में। ओके। कहता है कृषि कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? ये कहां स्थापित किया जाएगा साथियों? यह स्थापित किया जाएगा बेंगलुरु में। कहां? बेंगलुरु में, सिल्क सिटी बेंगलुरु। महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जीता। किसे हराकर जीता साथियों? तो ये हराया था किसे? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को। ओके। और इसकी कप्तान कौन थी? तो आपको बता दिया, विजडम में जो भारतीय महिला गई थी वही हरमन प्रीत सिंह इसकी क्या थी? कप्तान थी। ओके। और सबसे महिला खिलाड़ी इसी की थी, एस मंदाना, स्मृति मंदाना। ओके। ग्रीन हाउस गैस की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है साथियों? डब्ल्यूएमओ ने। किसने? डब्ल्यूएमओ ने। निम्नलिखित में से संस्था द्वारा गौशाला की आर्थिक व्यवहारिकता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरक के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई है। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं बीबी सुब्रमण्यम। कौन है? बीबी सुब्रमण्यम सीईओ हैं, ठीक ना, सचिव हैं। ओके। और इनके उपाध्यक्ष कौन है साथियों? आप लोग कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए। किस देश ने 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू करने वाला देश है आपका कोलंबिया। क्या है? कोलंबिया है। ओके साथियों, आपको पता है कि एडुटेरिया का बिहार करंट अफेयर भी जल्द आएगा, और जैसे ही आएगा आपको DETAILS डिटेल्स के साथ सिर्फ और सिर्फ सर्विस क्लासेज KGG पर उपलब्ध होगा। आइए अब हम लोग रिवीजन करते हैं, क्योंकि आपको पता है पढ़ने से ज्यादा जरूरी है रिवीजन, और हम लोग रिवीजन करने में क्या एक्सपर्ट है, और इंस्टेंट रिवीजन करने के लिए जाना जाता है सर्विस क्लासेज KGG। कहता है सबसे पहला था कि फ्रिंजेक्स जो है भारत और फ्रांस के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ। ये भी याद रखिएगा, फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस। और इसको जीता किसने? तिरुवनंतपुरम में हुआ। ओके। और जीतेगा कौन? और हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों के सहित 7 प्रमुख प्रजातियों के लिए क्या किया? बिग कैट अलायंस शुरू किया है, तो भारत ने। ओके। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। पूरा डिटेल में करा दिया आपको। ओके। अगला है आपका, और बताए थे कि जैसे ही बहना आए तो समझ जाइए मध्य प्रदेश 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से कहां पे? तो न्यूयॉर्क में क्या किया गया? समुद्र संधि किया गया हाल ही में हुई। ये नियुक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था आपका? सबसे इंपॉर्टेंट था आपका यही जो आपको कराए कि कौन? बोला अहमद टिबैनू नाइजीरिया के क्या है? तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। ओके। और नेफ्यू रियो नागालैंड के क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक। उसके बाद ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, गुवाहाटी मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा। उसके बाद हाल ही में अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मानवाधिकार कार्यकर्ता तो बताए थे बालावस्की से क्या नाम रखिएगा? बेलारूस। और बेलारूस के लुकाशेंको क्या है अभी? तो तानाशाह सरकार में लुकाशेंको की सरकार है, जो इसको कितने साल के लिए? तो 10 साल के लिए सजा। आजादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र में? अरुणाचल प्रदेश में। ओके। उसके बाद हेकानू जखालू, आपको पता है हेकानू जखालू का कहां हुआ है? ये हुआ नागालैंड में। ओके। और साथ ही साथ नागालैंड में पहली बार एक महिला बनी है, क्या थी? नागालैंड की मंत्री। तो आपको आगे आएगा उसका नाम
उसको भी याद रखना है। एनटीपीसी ने किस राज्य में कर्णपारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना किया? तो झारखंड में, एकदम इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक। आगे आइए, कहता है निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? ये किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने तटस्थ उद्धरण प्रणाली। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस के लिए श्रीनगर से कहां जाएगी? कन्याकुमारी। किसने हरी झंडी दिखाई साथियों? हरी झंडी दिखाने वाला था आपका कौन? अनुराग ठाकुर। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा सही है? तो सभी, क्या दोनों सही था। और बताए थे कि इसमें थीम क्या है? बेहतर भविष्य। और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने दिल्ली में स्थित संसद केंद्रीय कक्ष में इसका क्या क्या था? उद्घाटन। उसके बाद क्या है? बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के लिए सम्मेलन का हुआ तो बेंगलुरु में। ओके। और भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहां पे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया? भोपाल में। उसके बाद किस राज्य में बानी बरोरा राजमार्ग पर दुनिया का 200 मीटर, तो ये बांस बिहू बल्ली कहां बनाया गया है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में आयोजित 76वें संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। और इस बार इसे जीता किसने है? तो कर्नाटका ने। ओके। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो 23वें विधि गोवा में किया गया। डिटेल से करा दिए हैं। सेवलॉन इंडिया ने किसे बनाया अपना हैंड एम्बेसडर? सचिन तेंदुलकर को। और महाराष्ट्र सरकार ने स्माइल एम्बेसडर भी किसे बनाया? सचिन तेंदुलकर को। उसके बाद नौसेना कमांड ने दोस्तों पहला चरण आईएनएस विक्रांत पे, पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई, ये बता दिए थे। महिला प्रीमियम लीग के बारे में, इसका स्पॉन्सर कौन था? टाटा। जीती कौन? हरमनप्रीत की तो कौर की मुंबई इंडियंस। और सबसे महंगा कौन बिकी थी? स्मृति मानधना। किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर खिताब जीता है? तो ये मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीती थी 59 किलो वर्ग में। और सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीतने वाली थी कर्णव महेश्वरी। और पीवी सिंधु ने ओलंपिक में 2 पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पेयजल थीम के लिए जो अभियान चला था बता दिए। क्वाड में 4 देश आते हैं। क्वाड में होता है त्रिभुज। और इसका आयोजन कहा हुआ नई दिल्ली में। लेकिन इस बार क्वाड का सम्मेलन कहा हुआ जापान के शहर हिरोशिमा में, याद रखना है। हाल ही में मदर मिल्क बैंक कहाँ उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड में। और राष्ट्रपति जो हम लोग का चुनाव आयोग है, तो 5 सदस्यीय पीछे का चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है, जो इसका वर्णन किस में? भाग 15 में आर्टिकल 32 में है। तो उपरोक्त सभी के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 संबंध में कौन सा सही है? जिसमें लगातार 6ठी बार फिनलैंड पहले स्थान पर, भारत 126वें स्थान पर और डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है। ओके। उसके बाद कहते हैं किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने पर विद्रोह हुआ? स्वीडन में। ओके। उसके बाद कहां पर जो है रायबरेली में महिला खिलाड़ी के नाम पर बनाया जाएगा? तो रानी रामपाल के नाम पर बनेगा। कहा? उत्तर प्रदेश में हॉकी स्टेडियम। वैसे अभी हॉकी को कौन गोद लिया है? तो उड़ीसा की सरकार ने। किस देश में विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की गई? तो फिनलैंड में। राजधानी क्या है? हेलसिंकी। और फिनलैंड को क्या कहते हैं? झीलों की भूमि। ओके साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स वर्ष के लिए, तो इस बार ग्लोबल मिलेट्स वर्ष है, भारत के कहने पर मनाया जा रहा है नई दिल्ली में। उसके बाद ये बताए थे भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? भिवाड़ी राजस्थान। और विश्व का लाहौर। और भारत की स्थिति 8वां और विश्व में नंबर 1 देश है चाड। ओके। और शिव शंकरी देवी को किसके बिरला फाउंडेशन द्वारा सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके। उसके बाद है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मॉस्पी द्वारा जारी। इसमें पूरा डिटेल्स बता दिया। लिंगानुपात 943 से बढ़कर 952 होगा। और ये 904 से बढ़कर 907 होगा। और विवाह की आयु जो है 22.1 से बढ़कर 22.7 होगी। ओके। स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है। डिटेल से कराए हुए हैं। ओके। और सैन्य हार्डवेयर दुनिया का पहला। और ये सुप्रीम। और ये क्या है? भारत 11वें नंबर पर है खरीद में। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? मार्च 2023 में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए नवाचार भागीदारी समझौते का ज्ञापन हुआ? यूएसए के साथ। चक्रवाती तूफान फ्रेडी, तो फ्रेडी किस किस को भुगतान पहुंचाया? तो मेडागास्कर, मोजाम्बिक। और ये सब कहां स्थित है? आपको पता है। इस तरह से आपका क्या है? एक है इस तरह से एक महादेश है जिसका नाम है क्या चीज? अफ्रीका। ये अफ्रीका महादेश है। और अफ्रीका की यहाँ पर क्या है? आपका
मेडागास्कर है, ओके। और यहाँ पर कौन है, मोजाम्बिक चैनल है, यहाँ पर मोजाम्बिक है और यहीं पर मालावी है। इन सभी देशों में क्या किया, ये फ्रेडी तूफान ने क्या किया, आतंक मचाया है, ठीक है ना। और इसे क्या कहते थे, अफ्रीका का, इसे अफ्रीका का क्या कहते हैं साथियों, तो इसे अफ्रीका का कहते हैं, आपको तो पता ही है, अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ठीक है ना। कहता है पिल्टजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है, तो सर डेविड चिटर, सर किसे चुना गया, सर डेविड चिटरफील्ड को। उसके बाद यही देखिए आपका इंपॉर्टेंट था, सेलेना क्रूज कहाँ की बनी है, नागालैंड की। और हेखानी जखालू जो है वो नागालैंड के पहली विधायक बनी है, कौन, हेखानी जखालू। अगर आपको दोनों एक साथ याद रखना है तो यहीं पर लिख देते हैं, क्या चीज, हेखानी जखालू। अब ऐसा कोई कराएगा ही नहीं, किसी का औकात ही नहीं है कितना याद रख पाए और कराए, ये तो वही आदमी करेगा जिसका जो क्या है, पका पकाया आदमी है। ग्रुप कैप्टन तो ये बताए थे आपको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शैलजा धामी, याद रखना है, क्या बनी है, भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई शैलजा धामी। और विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो दोहा में किया गया है। 28 से 29 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में, ओके। 32वां व्यास सम्मान, वहां पर क्या था, सरस्वती सम्मान किसे मिला है, शिव शंकरी को, किसके लिए, तो शिव शंकरी देवी को किसके लिए मिला था, देख लीजिए, भूल गए क्या, देख लेते हैं। शिव शंकरी देवी को मिला था किसके लिए, सूर्यवंशम के लिए, सूर्यवंशम के लिए। और यहाँ पे जो है कौन सा सम्मान साथियों, यहाँ पर जो है आपका पागल खाना के लिए कौन सा सम्मान मिल रहा है, तो ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान मिल रहा है। तो याद रखिएगा दोनों में से एक सम्मान एग्जाम में आएगा ही। हाल ही में मार्च 2022 में किस देश के मोरापी ज्वालामुखी, तो मोरापी ज्वालामुखी कहाँ, इंडोनेशिया में, ओके। उसके बाद आपका क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम पत्र या ड्रैगन फ्रूट को, तो बेंगलुरु में। और मुंबई इंडियंस की हरमनप्रीत कप्तान थी, जीत गई, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्मृति मंदाना को खरीदा था। ग्रीन हाउस गैस की मानवीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है, तो WMO ने, ओके, करा दिए। और नीति आयोग के बारे में बता दिए कि इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। और इसका CEO कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम। किस देश ने 25 वर्ष के पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा, तो कोलंबिया ने। और कोलंबिया कहाँ अवस्थित है, तो कोलंबिया जो है आपका यहाँ अवस्थित है, कोलंबिया। ये कौन सा महादेश है साथियों, ये आपका दक्षिण अमेरिकी महादेश है, ओके। आइए अब सेट नंबर 7 को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। महिला T20 ब्लैक ही रहने दे क्या, अच्छे लग रहा, नए रेड है, ठीक। कहता है महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीत लिया। और महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा, बांग्लादेश करेगा। तो उपयुक्त में से सभी क्या है, बिल्कुल 110% सही है। 28 फरवरी 2022 को, कब, 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया। उसका थीम क्या था, 28 फरवरी को आपको विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन आपके देश के वैज्ञानिक कौन, CV रमन ने किसका खोज किया था, तो रमन प्रभाव का खोज किया था CV रमन ने, ओके। और भविष्य के लिए वैश्विक विज्ञान, इस बार का थीम क्या था, इस बार का थीम था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। क्या था, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। उसका इंग्लिश कीजिएगा तो इंग्लिश क्या होगा, वर्ल्ड पीस फॉर साइंस, वर्ल्ड पीस फॉर साइंस। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 के किस खिलाड़ी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब मिला है, फीफा में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब मिला है लियोन मेसी को, जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन बॉल। और गोल्डन बूट किसे मिला है, तो गोल्डन बूट मिला है किलियन एम्बापे को। ये कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे, और सबसे ज्यादा गोल किया। और लियोन मेसी कहाँ के थे, अर्जेंटीना की। और इसी की टीम ने इस बार क्या जीता है, तो फीफा 2022 का विश्व कप जीता है। और किसे हराकर, तो फ्रांस को हराकर। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, वो वांग
थोंगलू वियतनाम के राष्ट्रपति है, सही है। वियतनाम की राजधानी क्या है? विंतियाने। और प्रमुख शहर क्या है? हनोई। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नई ड्रग कंट्रोलर जनरल बन गए, सही है। एयर मार्शल आशुतोष वायुसेना के उप प्रमुख हैं, ठीक ना, सभी क्या है? सही है। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल डीजीसीआई बने हैं। इसी में समीर वानखेड़े था ना, जो शाहरुख खान के बेटा को पकड़ा था, याद होगा आप लोग को। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। अभी आर हरि कुमार कौन है? तो शायद वायुसेना प्रमुख कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ये शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां किया गया? कर्नाटक में। ओके। हाल ही में वर्ष 2023 में मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 में मार्कोनी पुरस्कार सम्मानित किया गया हरि बालकृष्णन को। क्रिकेट के टी20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं? टी20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया आपका साकिब उल हसन। ये कहां के हैं? तो ये बांग्लादेश के हैं। कहां के हैं? बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं। और भारत में किसके तरफ से खेलते हैं? तो भारत में खेलते हैं केकेआर की तरफ से, केकेआर की तरफ से खेलते हैं। जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है? जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली, डॉक मतलब अंदर जाने वाली, पहली भारतीय पनडुब्बी है साथियों आईएनएस सिंधु केसरी। क्यों है आईएनएस सिंधु केसरी? तो याद रखिएगा कि आईएनएस सिंधु केसरी जो है जकार्ता में डॉक कर गई है, अंदर गई है। ये है आपका सेट नंबर 7, याद रखिएगा। इससे पहले सेट नंबर 6 जो है पूरा डिटेल के साथ आपको उपलब्ध है। भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रेजिमेंट को खड़ा किया। इस रेजिमेंट के को प्रदान किए गए MRSAM का क्या नाम है? इसका नाम जो है भारतीय सेना ने किया है। देखिए कवच जो है इसका नाम क्या है? कवच है। हम लोगों ने क्या बनाया है? तो कवच बनाया है। और तथा भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट का इस रेजिमेंट को प्रदान किया। इसका नाम क्या है? सॉरी साथियों, ये जो हम लोग कवच बनाए हैं ना, ये हम लोगों का क्या है? ये हम लोगों का जो आएगा उससे सुरक्षा के लिए हम लोग, ये अब्र है। अब्र है क्या है? ये अब्र आपका सही है। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? आपको पता है औरंगाबाद नगर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। और अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, राज्यपाल है रमेश बैस। ओके। आइए, किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है? ये कौन सा शहर है? हैदराबाद। हैदराबाद अब किसकी राजधानी हो गई है? तेलंगाना की। ओके। मुख्यमंत्री कौन है? एस चंद्रशेखर। ओके। और अब हिमाचल आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बन गई है? विशाखापट्टनम बन गई है। तथा हिमालय बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों की प्रजाति की सर्वाधिक संख्या 294 दर्ज की गई है? ये किस राज्य में दर्ज की गई है साथियों? उत्तराखंड में। ओके। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8, डेजर्ट फ्लैग। तो देखिए डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची है? ये जो डेजर्ट फ्लैग है ये कहां हुआ है? यूएई में। मतलब डेजर्ट है कहां? तो यूएई में है। और डेजर्ट फ्लैग कहां होगा? यूएई में होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डेजर्ट फ्लैग। और युद्धाभ्यास से क्या है? ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? RRR ने। और इसी का और इसका जो गाना है नाटो ने। ये भी क्या किया है? तो ऑस्कर जीता है। कौन? नाटो ने। ओके साथियों। 7 वर्षीय प्रिंस जागमे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? ये भूटान के। ठीक है, डिजिटल नागरिक बन गए हैं। तो ये कहां के? भूटान के हैं। जिगमे नामग्याल वांगचुक। ओके। और भूटान जो है, तो भूटान की आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो यहां तो ये आपका क्या है? भूटान है। इधर सिक्किम है भूटान के, इधर क्या असम है, और इधर थोड़ा सा क्या है? पश्चिम बंगाल, और इधर अरुणाचल प्रदेश। इन सबों से भूटान की सीमा
लगी हुई है। कहता माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश, मतलब पीरियड में जो महिलाओं को पीरियड आता है उसे माहवारी अवकाश कहते हैं। तो पीरियड के लिए अवकाश 4 दिन महिलाएं क्या करती है, बहुत ज्यादा दर्द से गुजरती है, तो ये 4 दिन का जो छुट्टी है वो कहाँ के यूरोपीय देश में घोषणा किया गया है, ये घोषणा आपको किया गया कहाँ, स्पेन में। ओके, तो स्पेन में ये घोषणा किया गया और स्पेन की राजधानी क्या है, तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या राजधानी है, मैड्रिड राजधानी है, ठीक ना। निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे तमिलनाडु के चेलंगपट्टू से प्रक्षेपित किया गया है, सही है। इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया। ये दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा निजी कंपनी द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट। ओके, कहता है पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस। संपीड़ित बायोगैस मतलब क्या होता है, इसको आप लोग सीएनजी भी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ये जो है किस राज्य में किया गया, असम में। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंता विश्व शर्मा है। ओके, और किस देश के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सियोज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो सियोज अंतरिक्ष यान जो है ये कौन सा देश लॉन्च किया है, रूस ने। किसने, रूस ने लॉन्च किया। रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। ओके, सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक गुरु हैं। आइए, ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, छपेगा, क्या होगा, छपेगा। हम तो आउट कर देते हैं क्वेश्चन, और जब छप जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम से चैनल पर और इसका वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर करेंगे। देखिए क्वेश्चन तो टोटल 600 है, लेकिन मैं जिसको छपेगा लिख रहा हूं वही छपेगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, लिखित में दे सकता हूं। तो ये बंजारा समुदाय के हैं संत सेवालाल महाराज। किस समुदाय के, बंजारा समुदाय के। 284वीं जयंती मनाई गई संत सेवालाल महाराज की। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा के संचालन वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया है। हम लोग ने सूरज का प्रदर्शन कहा क्या है, गरुड़ एरो स्पेस में। कहा, गरुड़ एरो स्पेस में, ठीक नहीं, गरुड़ कमांडो भी होता है, तो याद रखिएगा। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने देश का पहला चैटबॉट लॉन्च किया है जिसे लक्सी कहा गया है। लक्सी, देखिए चैट लक्सी किसने लॉन्च किया है साथियों, ये लॉन्च किया आपका वेलोसिटी ने। किसने, वेलोसिटी ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और अभी जो समय किसका चल रहा है, एआई का चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है, तो नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं, सही है। हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं और खुशी की बात यह है कि भारतीय मूल के नील मोहन क्या है, तो यूट्यूब के सीईओ हैं। डॉक्टर अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए, सही है। और बी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं, हमने इसे पहले भी करवाया है, ये सभी क्या है, बिल्कुल सही है। और उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो आपको ये भी बताए थे, सुमन के बेरी उपाध्यक्ष है। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद परगटिया, जो कि अभी किसके, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के क्या बन गए, वाइस चांसलर। हाँ, वाइस चांसलर। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक, तो दस्तलिक किसके बीच होता है, तो DUS से, टी से क्या होगा, उज्बेकिस्तान और LIN से इंडिया। दस्तलिक 2023 का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किस राज्य में हुआ है, ये दस्तलिक का आयोजन हुआ है उत्तराखंड में। कहा हुआ है, उत्तराखंड में। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, ये पहला बल्लेबाज बन गया ऑन एंड ओनली विराट कोहली। कौन बन गए हैं, विराट कोहली, बाबा कोहली 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। सभी फॉर्मेट को मिलाकर आपको पता होगा कि जो सचिन तेंदुलकर है उनका 22,000 रन है, सभी फॉर्मेट को मिलाकर उनका 22,000 ही रन है, और विराट कोहली 25,000 रन को छू गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल हवाई सेवा पर किसके साथ करेगा, गुयाना के साथ। गुयाना कहाँ स्थित है, तो वही साउथ अमेरिका में।
हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? ये कौन सा है साथियों? ये है भारत। कौन सा है? भारत है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बन गया है सिएटल। कौन बन गया? सिएटल बन गया है। प्रख्यात नृत्यांगना कंगना रेले कंगना रेले का हाल ही में निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यिकाएं थी? तो ये कंगना रेले जी जो हैं ये मोहिनी अट्टम करती थी। और मोहिनी अट्टम का संबंध कहां से है? तो केरल से। कहां से? केरल से। भरतनाट्यम कहां से? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। कथकली कहां से? कथकली भी केरल से है। कथक कहां से? तो उत्तर प्रदेश से। कहां से? उत्तर प्रदेश से। भारत G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी 2023 को कहां आयोजित की गई? ये जो वित्त मंत्रियों की बैठक है ये कहां? तो वित्त मंत्री कहां बैठते हैं साथियों? वित्त मंत्री कहां? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? बहुत अच्छा, ये बेंगलुरु में हुआ है। कहां हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। तो आप लोग मुंबई सोच रहे होंगे, तो ये मुंबई में नहीं हुआ है। कहां हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है साथियों। अतः असम सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव, असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर तपन सेकिया को असम वैभव सम्मान। बता ही दिया असम के बारे में सब कुछ, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। और असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या स्टार्ट हुआ था? तो हाथी उत्सव स्टार्ट हुआ था। एसडीआई की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील होने की उम्मीद कहां है साथियों? ओके, तो ये कहां है? बिहार में। जलवायु, क्योंकि बिहार में कभी सूखा पड़ जाता है और बिहार में आपको पता है कि कोई पर्वत पठार नहीं है जहां की वर्षा कराए। तो बिहार में मानसून के घेरने की वजह से बारिश होती है और कहा जा रहा है कि इतना गर्म हो जाएगा बिहार की धरती, यहाँ मानसून की हवाएं टिकेगी ही नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश दिया है वो कक्षा 1 में दाखिले की न्यूनतम उम्र कितना वर्ष करे? ये न्यूनतम उम्र कितना वर्ष किया जाएगा साथियों? तो 6 वर्ष। मार्च 2023 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है? ब्रिक्स में कौन कौन देश शामिल है? तो ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अमेरिका ये सब और रसिया, ये सब शामिल है ब्रिक्स में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कौन बन गया है? तो मोदी जी को कहां का सर्वोच्च सम्मान मिला? ऑर्डर ऑफ नाइल, मिस्र का। यही मिस्र बन गया है। मिस्र के ही राष्ट्रपति कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस के प्रमुख चीफ थे। और मिस्र का ही ऑर्डर ऑफ नाइल सम्मान किसे मिला है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा हो गया? क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराएगा ये कौन सा देश है साथियों? तो ये है केरल उच्च न्यायालय। कौन है? केरल उच्च न्यायालय। और आपको पता होगा कि केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। कहां स्थित है? एर्नाकुलम में। कभी ये याद रखिएगा क्योंकि पूछ देगा, क्योंकि केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, लेकिन केरल का उच्च न्यायालय कहां है? एर्नाकुलम। इतना डिटेल हम ही करा रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट को टिक भी कर रहे हैं। आप इसको क्या कीजिए तो मार्क कर लीजिए और एग्जाम में जब यहां से क्वेश्चन आएगा तब आके आप हमारे चैनल पर खूब अच्छा कमेंट कर दीजिएगा, प्यारा कमेंट कर दीजिएगा। अभी तो आप लोग को गारा लगेगा ना, दांती लगेगा तो ना तोरा सबके भाई सब, तोरा सबके दांती लग तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो रउआ लोगन से विनती बा कि प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दही रउआ लोग हमने के चैनल सर्वेश क्लासेज केजी जी के। काहे कि रउआ लोगन के पते बा कि जो डिस्कशन बा ये अपने आप में अजूबा डिस्कशन बा। जे कहियो ई वीडियो के नहीं देख ले बानी वही डिस्कशन से परिचित नहीं होल के बानी, जे देख ले बानी अवश्य परिचित होल बानी। और दूसरा चैनल पर रउआ लोग जाई तो निम्न चैनल पर जाई, लड़की के खूब अच्छा सुंदर आवाज में क्वेश्चन हुई। लेकिन कैसे हुई? तो फरवरी 2023 में IIT यूट्यूब बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन डैश में किया गया। बस ऐसे पढ़ी और ऐसे पढ़ने के बाद क्या करी? ऐसे आंसर मारी अबू धाबी। ओकरा लोगन के कुछ पता बा हो? अबू धाबी कहाँ बा? UAE में बा। IIT यूट्यूब क्या बा? I2E2 क्या बा? पता नहीं के पता नहीं के पता। सब चैनल करावतानी केकरो नहीं के पता। सिर्फ सर्वेश क्लासेस केजी जी रउआ लोगन के भाई जे है
फाइल होल बानी 2 बार, एकदम संदीप भैया वाला कॉन्सेप्ट रउआ लोगन के दिल बानी, और रउआ लोग एकदम दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करी, बिहार के मान मर्यादा को बढ़ाई और अच्छा टीचर से पढ़ी दे, कुछ डिस्कशनों कराई, एक के भी दू के सीख करके जाइब, लेकिन रउआ लोग एग्जाम में कुछ ना याद रख पाई। तो इहे खातिर रउआ लोग जितना भी रउआ लोग हमने के भाई बहन बा, सब नुनू बाबू सुग्गा लोगन से विनती बा कि हमनी के चैनल सर्वेश क्लासेस केजी जी के लाइक कर दई, वीडियो के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और अपने दोस्तन लोगन के साथ खूब शेयर कर दई, और रउआ लोगन से विनती बा कि जल्दी से 10 के पहुंचाई। ऐसे में कैसे काम चली, इतना अच्छा कंटेंट देल तो बानी, बट हमार चैनल जो है बहुत डेड बा, एकदम डेड बा, कोई ना देखता नहीं, एकदम दुखी बा, मन बहुत उदास बा, रोए के मन करता नहीं, रउआ लोग हंसा दई। आई का मतलब क्या होता है? I2 मतलब इंडिया, इंडिया इजराइल, ये दो गो हो गया आई, और यू का मतलब यूएई एंड यूएसए, ये 4 देश है ITU2 में। ओके, और इसका जो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? अबू धाबी में। कहाँ हुआ? अबू धाबी में। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? किसे प्रदान किया है साथियों? महेंद्र कुमार मिश्रा को। महेंद्र कुमार मिश्रा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो किसे मिला है साथियों? तो बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल, फिल्म ऑफ द ईयर RRR, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर। यहां तो सब सही है ना बा। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है द कश्मीर फाइल्स को, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला RRR को, और बेस्ट एक्ट्रेस मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को, और ब्रह्मास्त्र के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर कपूर को। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशन पार्क की आधारशिला कहां रखी है? ये अनुभूति समावेशन पार्क की आधारशिला प्यारे भाई लोग रखल गई बा नागपुर में। नागपुर के कौन सिटी कहल जाला? तो संतरा सिटी। नागपुर के संसद के बा तो नितिन गडकरी रेल मंत्री बा। ओके, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? फरवरी 2023 में रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से है। ओके, और इस बार का रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है साथियों? ये जीता है सौराष्ट्र ने। शिवाजी महाराज ने जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहां किया है? ये पहले चरण का उद्घाटन किया गया है साथियों, तो ये उद्घाटन जो है ये कहा किया गया? पुणे में। और शिवाजी महाराज की जन्म जयंती कब मनाई जाती है? 20 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। और शिवाजी महाराज जो है पहले क्या थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, और इन्होंने उपाधि ली थी छत्रपति शिवाजी, हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की। और 1665 में शिवाजी और किसके बीच में पुरंदर की संधि हुई थी? कमेंट बॉक्स में चिपकाइए, पेटीएम पर अवार्ड मिलने वाला है। भारतीय नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना MSP का ढांचा लॉन्च किया है। MSP का ढांचा किसने लॉन्च किया है प्यारे भाई गुरुजी? ये लॉन्च किया पुडुचेरी। और पुडुचेरी जो है भारत में कितने 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? कोई बच्चा बताएगा? भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य द्वारा सुजलम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया? सुजलम सुफलाम जल अभियान का 6ठा चरण। हे हो भैया, एकदम में की बा कतई जहर सवाल बा, एकदम इंपॉर्टेंट बा। जहरीला सांप पाइथन के जहर बा, यही क्वेश्चन में छपे के बा, यही क्वेश्चन में छपी। तो एक सही जवाब कौन बा? गुजरात बा। सुजलाम सुफलाम जल अभियान का उद्घाटन के कर ले बानी? गुजरात कर ले बानी। इन 2 सेनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है। ये जो है कौन सा देश है अरुणाचल प्रदेश को? तो ये जेफ मार्केल और विल हैगर्डी, जेफ मार्केल और विल हैगर्डी ने अमेरिका के सीनेट में एक प्रस्ताव रखा। फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन REAM 2023 कहां आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया साथियों हेग में। और हेग में किसका मुख्यालय है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। ओके, हेग कहां स्थित है? तो नीदरलैंड में स्थित है साथियों।
ओके। और ये जो है भारतीय सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग के लिए ये क्या किया गया, लॉन्च किया गया। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र में स्थापित किया गया है। मतलब ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा, ये कहाँ बनेगा, पुणे में, पुणे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डैश में सिकुला ट्रेन को मंजूरी दी है। ये सिकुला ट्रेन कहाँ बनेगा साथियों, लद्दाख में। कहाँ बनेगा, लद्दाख में। ओके। भारत, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित, तो गोरखपुर कहाँ बा, योगी आदित्यनाथ के सिटी बा, उत्तर प्रदेश में बा। गोरखपुर कहाँ बा, रउआ लोगन से एक विनती बा, ये जो गोरखपुर बा ना, ये उत्तर प्रदेश न बा, ये हरियाणा आंसर दिल बानी। और ओकर बाद रउआ लोग एक काम करी कि एकरा सर्च कर ली। ओके। 76वां बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। 76वां बाफ्टा पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ का फिल्म ऑल क्लाइव ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। दुनिया का पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरेन 1 को किसने लॉन्च किया था, टेरेन 1 को लॉन्च किया रिलेटिविटी स्पेस ने। किसने, रिलेटिविटी स्पेस ने लॉन्च किया है। आई अब एकरा की करी, डिस्कशन करी डिटेल की। ये सेट नंबर क्या बा, ये सेट नंबर 7 बा। सेट नंबर 7 बा, डिटेल डिस्कशन स्टार्ट हो गई बा। T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ऑस्ट्रेलिया को हराकर दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी जीता। और महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कहाँ होगा, बांग्लादेश में, जुल्फो वाली के देश में। 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस, तो विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, रमन प्रभाव के खोज के लिए, वैश्विक कल्याण के लिए, वैश्विक विज्ञान इस बार का थीम था। बेस्ट फीफा का प्लेयर का अवार्ड किसने जीता, लियोन मेसी ने। ओके। दूसरे नंबर पर कौन है, किलियन एम्बापे। ओके। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो शिवमोगा कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो सिद्धारमैया। और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो डी शिव कुमार। हाल ही में वर्ष 2023 में मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया आर हरी बालकृष्णन को। क्रिकेट T20 पुरुष में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हुए, साकिब उल हसन। कहाँ के, बांग्लादेश के। किस टीम से खेलते भारत में, KKR से। जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन है, INS सिंधु केसरी। INS सिंधु केसरी है। ओके। और ये तो बता दिए थे कि अभी भारतीय सेना में पहली मध्यम दूरी से सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल, तो उसका नाम क्या, अभ्र नाम है। ओके। और अहमदनगर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, अहिल्याबाई होलकर नगर। और औरंगाबाद का नाम बदल कर दिया गया छत्रपति संभाजी महाराज। ओके। किस शहर में एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया 2020 का संस्कृत, हैदराबाद में। कहा, हैदराबाद राजधानी अब किसकी है, तेलंगाना की। हिमालयन बर्ड कंट्रैक्ट के अनुसार विश्व के सबसे सर्वाधिक पक्षी कहाँ है, 294 प्रजाति, उत्तराखंड में। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग क्या है, डेजर्ट फ्लैग 8 कहाँ, यूएई में। कहा हुआ, यूएई में हुआ है। किस फिल्म में 6वें हॉलीवुड क्रिएटर्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड जीता है, RRR ने। और इसका नाटो नाटो गाना ऑस्कर भी जीता है। भूटान का 7 साल का जो राजकुमार है वो डिजिटल नागरिक बन गया है। माहवारी अवकाश के लिए कहाँ पे, तो स्पेन के, और राजधानी क्या है, मैड्रिड। महिलाओं को 4 दिन की छुट्टी दी जाएगी महामारी अवकाश के लिए, ठीक है। निजी कंपनियों द्वारा पहले हाइब्रिड सीडिंग रॉकेट का क्या गया, ये तमिलनाडु के चोलापट्टू में। सीडिंग मतलब क्या है कि ऊपर से, और इसका नाम क्या रखा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया है। ओके। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित CNG सेंटर कहाँ खोला जाएगा, असम में। ओके। और पूर्वोत्तर भारत का पहला जो है वंदे भारत ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से किसके बीच से चला है, तो गुवाहाटी के बीच में। और न्यू गंगा विलास जो है वो भी कहा गया था, तो डिब्रूगढ़ तक गया था। ओके। और रूस जो है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से लाने के लिए सियोज अंतरिक्ष यान लॉन्च कर रहा है। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती पर मनाई। और ये जयंती किस समुदाय के ये भगवान है, तो बंजारा समुदाय के भगवान है। और ये हमने बोल दिया है कि छपेगा, तो छप गया होगा। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा चलाने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया है, गरुड़ एरोस्पेस ने। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने देश का पहला चार्ट GPT लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, लक्सी। और किस कंपनी ने, तो वेलोसिटी ने। ये भी इंपॉर्टेंट है AI के लिए, छपेगा। ओके। और नील मोहन कहाँ के CEO हैं, यूट्यूब के अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। और BBR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CA हैं। और सुमन केबेरी कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है।
ओके, इंपॉर्टेंट था। किस राज्य में? उज्बेकिस्तान। तो 10 लीग किसके किसके बीच में होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। और इस बार कहां हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन किसने बनाया? विराट कोहली ने बनाया साथियों, विराट कोहली ने बनाया। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसके साथ हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर किया? गुयाना के साथ। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन? तो भारत। ओके, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध अमेरिका पहला देश कौन है? सिएटल। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, वह किस शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम, जो कि कहाँ का है? केरल का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल और यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटका का है। और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। भारत G20 के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलोर में। ओके, असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर तपन सकारिया को। और कहता है XDI ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? यह है आपका प्यारा बिहार, ठीक ना। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेश का निर्देश दिया है कि वो कितने वर्ष के लोगों को? तो 6 वर्ष के बच्चों को ही प्रवेश दे कक्षा 1 में। मार्च 2023 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक का? तो मिस्र बन गया है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। और हमारे यहाँ 76वें गणतंत्र दिवस परेड के क्या थे? मुख्य अतिथि भी थे। क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का करने वाला कौन बन गया? तो ये केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। फरवरी 2022 में आईटी में इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई है। और अबू धाबी में इसका क्या है? सम्मेलन हुआ है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार दिया है? तो जुल्फा वाली ने किसे दिया? महेंद्र कुमार मिश्र को। महेंद्र सिंह धोनी याद रखिए या महेंद्र कुमार मिश्रा याद रखिए, इन्हें दिया गया है। ओके, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के संबंध में तो बेस्ट फिल्म मिला है द कश्मीर फाइल, फिल्म ऑफ द ईयर मिला है RRR, बेस्ट एक्ट्रेस मिला आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर मिला है रणबीर कपूर। ओके, उसके बाद क्या है? नागपुर को केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क का उद्घाटन क्या किया? नागपुर में। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। रणजी ट्रॉफी का सौराष्ट्र ने जीता है। ओके, कहता है शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क को किसने लॉन्च किया? पुणे में। शिवाजी महोत्सव 20 अप्रैल को किसके कार्य पर मनाया जाता है? तो आपको पता है लोकमान्य तिलक के। और 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच क्या हुआ था? पुरंदर की संधि हुई थी। पुडुचेरी, जो कि भारत का दूसरा क्या है? संघ शासित प्रदेश है, जहाँ की मुख्यमंत्री होते हैं। और भूजल स्तर के लिए सुजलाम सुफलाम अभियान शुरू किया है कौन? गुजरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किन 2 स्टेटनरों के भी? तो जय ने क्या किया? भारत के अरुणाचल प्रदेश को भारत का राज्य दिखाया है। तो जय ऑफ मैकाले और हेलबर्ट है। नीदरलैंड हेग में AI के लिए क्या है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोगों को विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ कहाँ? नीदरलैंड के हेग में। उसके बाद क्या? भारत का पहला ठोस अवशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र केंद्र कहाँ खुलेगा? पुणे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल सभी मौसम में कनेक्टिविटी के लिए सीकुला टनल कहाँ बोलेगा? लद्दाख में सीकुला टनल। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर, तो कहा? हरियाणा। इसको क्या करना है? जांच करना है। अभी जांच करके बताते हैं। इसका कमेंट में हम लोग इसका सही जवाब लिख देंगे। 48 का। 76वां बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरन 1 किसने लॉन्च किया? तो रियलिटी स्पेस ने। यह था आपका सेट नंबर 7। अब सेट नंबर 8 और 9 अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये डिटेल डिस्कशन के साथ हुआ। सेट थोड़ा सा अच्छा है, लंबा खींचा, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप क्या कीजिए? इस सभी वीडियो को देखिए, खूब प्यार दीजिए, अपना दुलार दीजिए, एकदम लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए चैनल को। और साथियों याद रखिएगा, सर्विस क्लासेज KG जो है, हर दिन आपको इसी तरह का धमाकेदार टेस्ट डिस्कशन, चाहे वो सेट प्रैक्टिस हो, चाहे वो क्या एडिटेरिया करेंट अफेयर हो, और या फिर एडिटेरिया का जो है BPSC शिक्षक भर्ती के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट हो, सारा कुछ आपको हमारे चैनल पर डिटेल में मिलता है। तो इन सभी चीजों को डिटेल से करते रहिए, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, खूब लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को। और जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, मैं महादेव से यही प्रार्थना करूंगा, उन सबों का क्या हो? जीवन बेहतर हो, सबों का मनोकामना पूर्ण हो, साथ में हमारा भी पूर्ण हो। सबको करोड़ मिले तो हमको 10 करोड़ जरूर मिले। इसी बात के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ खुदा हाफिज, वंदे मातरम। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहना है, एकदम हार नहीं मानना है, रार नहीं ठालना है, खूब पढ़ना है और आगे बढ़ना है। राधे राधे, वंदे मातरम।